Hello, friends. Namaste, friends. If I say I like you, I love you, you're so good, so nice of you, so good. How do you feel? You're feeling very nice, very nice. कि बहुत अच्छा लग रहा है, कि कितना अच्छा सुनने को मिल रहा है, right? और अगर मैं कहती हूँ I don't like you, stay away from me, you are not good, है ना? You are irritating. So such is the power of words, right? तो इस बात से तो आप भली भांति जागृत भी है, महसूस भी कर रहे होंगे कि जैसे हमारे बोल होते हैं कि वो वैसे ही हमारी भावनाएं, वैसे ही जैसे हमारी भावनाएं होती हैं वैसे ही हमारे बोल होते हैं। और हमारे बोल क्या क्या करते हैं, हमारे शब्दों की ताकत क्या क्या करती है, वो चाहे तो युद्ध भी करवा सकती है, वो चाहे तो शांति भी ला सकती है। फिर हमारे बोल क्या कर सकते हैं, और वो चाहे तो हमारी जुबान प्रेम के गीत भी गा सकती है, और चाहे तो नफरत के शोले भी भड़का सकती है। तो फ्रेंड्स, यही जुबान है जो किसी का दिल तोड़ भी सकती है और किसी का दिल जोड़ भी सकती है। जैसे अभी बताया कि वर्ड्स हैव इमेंस पावर, बहुत बड़ी ताकत होती है शब्दों में। शब्द जो है एनर्जी होते हैं, लाइक इसको कम मत समझिए कि एनर्जी सिर्फ पैसा नहीं होता। आपके शब्दों की जो पावर है ना, वो पैसे से भी ज़्यादा होती है, बस प्योर एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी को तो बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का क्या रूल होता है कि उसका आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपकी विजडम है कि आप किसी एनर्जी को कैसे यूज़, और जैसे आप यूज़ करते हैं आपको रिजल्ट भी एकदम वैसे ही मिलते हैं। तो इसीलिए शायद कन्फ्यूशियस इतने महान फिलोसफर है, उन्होंने कहा था कि without knowing the power of words, it is impossible to know more। कि शब्दों की ताकत जिसने नहीं जानी ना, उसके लिए और कुछ जानना असंभव है। वो कुछ और जान नहीं सकता, क्योंकि बातचीत करके ही हम एक दूसरे के नज़दीक भी आते हैं और दूर भी जाते हैं। तो ऐसी है हमारी जुबान की ताकत। तो दोस्तों, देखते हैं हम अपनी जुबान का कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डे टू डे इस एनर्जी का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लाइंग टंग। हमारी टंग कैसी है, कौन कौन से फंक्शन करती है। एक तो लाइंग टंग होती है, सबके डिफरेंट डिफरेंट होती है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। तो कुछ लोग बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो वो लाइंग टंग हो जाती है। और फिर कई फ्लैटरिंग टंग होती है, वो जो एक दूसरे की बटरिंग करना कहते हैं, जैसे कहते हैं चापलूसी करते रहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो जी, ये है वो है, अपना काम निकलवाने के लिए, ठीक है। और वैसे तो जितने भी झूठ और ये सब बातें होती हैं वो सिर्फ हमारे स्वार्थ के कारण ही होती हैं, वो ये एनर्जी ऐसी है। फिर उसके बाद एक प्राउड टंग भी होती है, हम अपनी शेखी बहुत बखाड़ते हैं, हम ये हैं हम वो हैं, जैसे कहते हैं बड़ी ईगो है इसमें, बड़ा अभिमानी है, तो ठीक है। और फिर उसके बाद होती है बैक बाइटिंग टंग, कि पीठ पीछे हम लोगों की बहुत बातें करते हैं ना। वो सब ये नहीं, सब पे सब रूल लागू नहीं होते, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, ये तो हम देखेंगे, हम सब अपने अपने को देखेंगे कि हमारी जुबान क्या क्या काम करती है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा काम लेडीज़ का तो बहुत बड़ा काम है, क्या, गॉसिपिंग करती है, यानी गपशप करनी है। और गपशप का मुद्दा क्या होता है, उसने क्या पहना है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो किसके साथ था, मतलब फालतू वालतू की बातें, दूसरों की बातें करना। हमारी जुबान उससे भी पीछे नहीं होती है। फिर उसके बाद कर्सिंग, फिर अगर हमारा किसी ने काम नहीं किया या ऐसा लगा कि ये बंदे ने मेरा नुकसान करा है, तो हम उसको अब्यूज़ भी करते हैं, उसको कर्सिंग करते हैं, उसको गाली देते हैं, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, बस उसे कुछ हो गया तो इसने ऐसे किया था तभी ऐसा इसलिए हो। तो हम इस तरह से भी अपनी जुबान का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम ओवर यूज़ भी करते हैं, ओवर यूजिंग टंग भी होती है लोगों की, कि हर समय वो बोलते ही रहते हैं, सुनने का तो काम ही नहीं है उनका, ओवर यूज़ करते हैं, बिना सोचे समझे बोलते चले जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये इतना बोलना उनके लिए कितना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों से मुझे एक बात और भी याद आती है, जो कि इतिहास गवाह है जिस बात का, कि आपने अक्सर, हम सब कहते भी हैं ये बात, कि अगर द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधा नहीं बोला होता तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता। तो इसका मतलब इतनी बड़ी पावर है बोल की, कि एक शब्द ने एक इंसान को अंदर तक इतना हर्ट किया कि वो युद्ध तक आ गया। तो शब्दों की जब पावर इतनी है तो उसको
बहुत सोच समझ के तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बात आप जान लीजिए कि ये हमारे बोल आते कब हैं, कहाँ से आते हैं ये। तो आप तो कहेंगे सीधा जुबान से आते हैं, नहीं दोस्तों, सीधा जुबान से नहीं आते, ये आपके माइंड से आते हैं, आपके विचारों से आते हैं। जो आप सोचते रहते हैं वैसे ही आपके इमोशंस क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इफ आई से आई लव यू, यू आर सो नाइस, यू आर सो गुड, है ना, मैं अगर ऐसे बोलती हूँ तो फिर आपको अच्छा लग रहा है, राइट, और आपके इमोशंस कैसे अच्छे आ रहे हैं, आप मेरे प्रति अच्छा, मेरी बात को अच्छे से सुन रहे हैं और थैंक यू कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं वही बोलती हूँ कि स्टे अवे, गेट आउट ऑफ माई होम, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, यू आर सच, यू डिड सो एंड सो, अगर इस तरह के विचार होते हैं तो हमारे इमोशंस बड़े इरिटेटिंग, एंगर वाले हो जाते हैं। तो हम अपना जो भड़ास है ना वो फिर कैसे निकालेंगे, हम अंदर हमारा भर गया जो भी, चाहे वो प्रशंसा से है चाहे निंदा से भरा है, ठीक है, तो फिर हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारी जुबान जो है वो ही एक्सप्रेस करती है। और जुबान कैसे एक्सप्रेस करती है, वर्ड से करती है, ठीक है। और फिर हम, यानी जिस तरह का हमारा माइंड होता है ना, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उस तरह की हमारी भाषा भी हो जाती है, हमारे जुबान से वही निकलता है। फिर हम दूसरों को अब्यूज करने लगते हैं या किसी को प्रेज करने लगते हैं। तो फाइनली क्या बात हुई कि ये जो वर्ड्स पावर है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी हम कैसे अच्छी जुबान बोलें, कैसे हम इससे प्रेम के गीत गाएं, है ना, कैसे हम शांत रहें, कैसे हम खुशी से बांटें और खुशी लें, थैंक यू लें, ग्रेटिट्यूड कैसे करें, क्योंकि सब कुछ ये जुबान ही करती है। अगर ये बुरा करती है किसी का तो अच्छा भी यही करती है। एनर्जी, जैसे अभी बताया कि ये तो दोनों काम करती है। चुनाव हमारा है, डेफिनेटली चुनाव हमारा है। और हमें अगर पता चल गया कि ये हमारे बोल आए कहाँ से हैं, तो माइंड से आए, दैट मीन माइंड योर टंग, अपने माइंड को देखो ये क्या सोच रहा है, इसके कैसे इमोशंस हैं, और फिर शब्द तो वैसे आने, तो यहाँ पर चेकिंग करिए आप। तो फिर यूज योर माइंड वाइजली, यानी यू नीड टू यूज योर विजडम, आपको अपने विजडम की जरूरत है। विजडम क्या है कि अपने आप को देखना, वॉच योर माइंड, कि देखना कि मेरा मन इस समय क्या सोच रहा है। अगर वो गलत सोच रहा है तो गलत बोल जरूर निकलेंगे आपके मुंह से, आप थोड़ी देर तो पाएंगे, पीठ पीछे बोल देंगे या घर में बोल देंगे, वो चीज बाहर आनी ही आनी है। तो जो चीज आप रोकना चाहते हैं और जहां से आ रही है, रूट कॉज से आ रही है, आपके माइंड से आ रही है, तो वहीं पर भी चेकिंग डालनी पड़ेगी। सो बी वाइज, यूज योर, तो फाइनली क्या हुआ, माइंड योर माइंड, माइंड योर माइंड, यानी सिर्फ इसी का ही ख्याल रखो और बाकी सारी चीजें तो ये अपने आप ही संभाल लेगा। और जैसे कि प्लेटो ने कहा है, उनका ये बहुत मतलब वंडरफुल कोट है और बिल्कुल राइट है ये, मैं इससे 100% सहमत। द टंग इज द रडर ऑफ द माइंड। तो जो ये हमारी जुबान है ना, ये हमारे मन की पतवार होती है, ठीक है, अभी बताया ना, ये हमारे मन की पतवार है। तो जहाँ ये हमारा मन जो सोच रहा होगा ना, हमारी जुबान भी उसके पीछे पीछे वैसे ही एक्सप्रेशन, वैसे ही वर्ड्स क्रिएट करने लग जाएगी। सो माइंड योर माइंड, यूज योर माइंड वाइजली। होप दिस विल वर्क इन योर लाइफ एंड यू कैन ट्राई इट, मस्ट ट्राई, है ना। मीठे बोल बोलो और सुंदर, सबसे पहले बोल तो बाद में आएंगे, सबसे पहले मीठा अच्छा सोचो और फिर इमोशंस अच्छे क्रिएट होंगे, बोल भी अच्छे होंगे, तो जिंदगी डेफिनेटली अच्छी होने वाली है, हो जाएगी। तो प्लीज ट्राई एंड ट्रस्ट फार्मूला है ये, इसको ट्राई करिए, इट्स वेरी सिंपल, किसी की हेल्प भी नहीं लेनी है, जस्ट ट्राई, एक्सपीरियंस इट। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।